नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कई दिनों तक आग की लपटों में जले लॉस एंजलिस में जंगल की आग अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अब लॉस एंजलिस के उत्तर में रह रहे लोगों के लिए बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले कई हफ्तों से लगी आग एक बार फिर से भड़क गई है। इस बार लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके में यूजस में आग लगी है। बुधवार को लगी आग से करीब 10,000 एकड़ इलाका जल गया। आग की वजह 50,000 लोगों को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कास्टिक झील के पास लगी इस आग को बुझाने के लिए 4,000 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। यहां पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये गर्म हवाएं हैं। CNN के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इससे हर 3 सेकंड में एक फुटबॉल मैदान के बराबर का इलाका जल जा रहा है। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक स्थानीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 10:45 पर कास्टिक झील के पास हॉटस्पॉट का पता चला, और इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास के दक्षिणी जंगलों में 7 जनवरी को आग लगी थी। यह आपको याद ही होगा, और पूरी दुनिया में इस आग की चर्चा हो रही थी। इसमें 25 लोगों की जान भी चली गई थी। इधर नई आग जो फैली है उसने हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर करने का काम किया है। आग ने कुछ ही घंटों में 8,000 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया है। तेज हवाओं और सूखी झाड़ियों के कारण आग काफी तेजी से फैलती जा रही है। यह आग कास्टिक झील सांता क्लैरिटा के पास लगी है, और इसकी वजह से 31,000 लोगों को घर खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे, जो कि बढ़कर अब 50,000 हो चुके हैं। इसके अलावा 15 फ्रीवे का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया है। हालांकि कैलिफोर्निया की दमकल विभाग और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट के कर्मचारी इस आग पर काबू पाने की पूरी भरसक कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर और विशाल विमान घटनास्थल पर पानी और रिटार्डेंट गिरा रहे हैं, ताकि आग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाए। बता दें कि यहाँ की मशहूर टूरिस्ट प्लेस है कास्टिक झील, जिसके ऊपर काले धुएं का अब गुबार छा चुका है। कास्टिक झील भीषण आग की चपेट में रहे ईटॉन और पैलिसेड से लगभग 64 किलोमीटर दूर एक लोकप्रिय क्षेत्र है, जो मनोरंजन का क्षेत्र कहा जाता है। दरअसल कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, और यहाँ पर चीड़ के जंगल है। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि चीड़ के जंगलों में आग तेजी से अगर लगती है तो तेजी से फैलने का काम भी करती है। यहाँ पर 7 जनवरी के आसपास चीड़ के सूखे पेड़ जलने शुरू हो गए थे, और उसके बाद आग जो है वो फैलती चली गई। अगले कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। अब आपको हम बताते हैं कि इस आग के पीछे का कारण क्या है। तो कारण है हवाएं, जो कि गर्म हैं और काफी तेज गति से चल रही हैं, करीब 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इन हवाओं को सांता एना हवा यहां पर कहा जाता है। अब सांता एना हवा क्या होती है? आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा प्रभावित इसको करने का काम करती हैं। ये हवाएं ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानी इलाकों से शुरू होती हैं, और वहां से गर्म हवाएं निकलती हैं और पश्चिमी तट की ओर आते हुए और रफ्तार पकड़ती चली जाती हैं। तो सवाल यह है कि इस बार ही ये आग इतनी क्यों भड़की है, और क्या पहले भी ऐसा ही होता था? तो जवाब हां और ना दोनों में है। हाँ इसलिए कि पहले भी आग लगने की घटनाएं कई बार यहां पर हुई हैं, और ना इसलिए क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाएं हाल के वक्त में ही सामने आई हैं। दरअसल कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं, और इलाके में नमी की काफी कमी है। अब नमी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आग और तेजी से भड़कते चली जाएगी। इसके अलावा यह राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म भी है, और यही कारण है कि यहां पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। यह सिलसिला बारिश के मौसम के आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछले 50 सालों की अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लगने की घटनाएं सामने आई है। 50 सालों में 78 से ज्यादा दफा। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बड़े हैं, और ऐसे में आग लगने पर नुकसान भी ज्यादा होता है। वैसे आपको बताएं कि 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में आग लगी थी, और कैलिफोर्निया की यह सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपने चपेट में लिया था, और करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों की ओर रुख करना पड़ा था।
हालांकि हाल के सालों में आग लगने की घटनाएं तेजी से और बढ़ी हैं और इसका कारण है जलवायु का परिवर्तन या जलवायु संकट। दरअसल इंसानी दखल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसके चलते जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है और जमीन के अंदर से निकलने वाले फ्यूल को जलाने से औसत वैश्विक तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है पूरी दुनिया का वो भी बढ़ा है और इससे दक्षिणी कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में सूखा और जंगल की आग की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर पहले जो नमी हुआ करती थी वो भी खत्म हो रही है। वैसे तो जनवरी महीने में दक्षिणी कैलिफोर्निया में बरसात का सीजन माना जाता है, लेकिन बीते 8 महीनों में कोई बड़ी बारिश यहां पर नहीं हुई और इसकी वजह से सूखे की स्थिति और गंभीर हो गई है और यहां पर नमी की कमी हो गई है और इसी वजह से आग जो लगी है वो और तेजी से फैल रही है। ग्रामीण इलाकों को आग के प्रति और अधिक स्नेह संवेदनशील बना दिया है। निवासियों को हालांकि निर्देश जारी किए गए हैं। जंगलों में भीषण आग के बाद स्थानीय लोगों को घर छोड़ने के इमरजेंसी का अलर्ट दिया गया है। घटनास्थल के पास मौजूद कास्टिक पिचेस डिटेंशन सेंटर को भी खाली करा दिया गया है। लगभग 500 कैदियों को दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है। लॉस एंजेलिस के काउंटी शेरिफ ने कहा है कि अगर स्थिति बिगड़ी तो हम 4600 कैदियों को और दूसरी जगह भेजने की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। उधर दमकल विभाग के मुताबिक तेज हवाएं, कम नमी और सूखी झाड़ियां आग को तेजी से फैलाने में मदद कर रही हैं। मौसम विज्ञानी डेनियल स्वेन ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आग वेंचुरा काउंटी तक फैल सकती है और यह क्षेत्र सूखा और घने ईंधन से भरा हुआ है। इससे आग के और अधिक ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे अमेरिका में पिछले दिनों फैली आग ने जहां एक तरफ हजारों लोगों के घरों को जलाकर राख कर दिया था, वहीं इसमें कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। अमेरिका से सामने आई भीषण आग की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान किया है। आग पर काबू पाने के लिए हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन जहां अभी कैलिफोर्निया में फैली आग के बाद हालातों का सामना कर रहा था अमेरिका, दूसरी तरफ नॉर्थ लॉस एंजेलिस में फैली आग ने मुश्किलों को और बढ़ाने का काम किया है।